सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव बाबा से पूछा, बोले भगवान अब कृपा करके हमें ये बतलाइए कि भगवान कृष्ण के जन्म की कथा हम सुनना चाहते हैं। अब बताओ साहब, कही भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, और हुई किसकी कथा? भगवान राम के जन्म की कथा पहले सबसे सुखदेव बाबा ने बताई। अब पूछो क्यों बताई? सुखदेव बाबा ने इसलिए बताई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अगर किए हुए चरित्र पे आप चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। भगवान के 16,108 पे आए हुए अगर आपके 5 होगा तो किड़ी को करके सब खा जाएंगे। इसलिए भैया इन सब चीजों से दूर रहो। अब क्या करो? अब करो तो करो, क्या करो? बोले भगवान राम की मर्यादा रखो और कथा सुनो भगवान कृष्ण की। अगर ऐसा करते हो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इतनी बातों को जब सुना तब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित भगवान राम के जन्म की कथा सुनाने लगे। राम के परम जन्म की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी के बेटा मारीची, मारीची के बेटा कश्यप, कश्यप के बेटा विवस्वान, इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान के सूर्य के पुत्र सिद्धादेव मनु, जिनकी सिद्धा नामक पत्नी थी, कोई संतान नहीं थी। आगे चल करके इन्हीं के पावन वंश में युवनाश, जिन्होंने ब्रह्मवंश अभिमंत्र जल को पी लिया था, इसलिए युवनाश के ही उधर से मानधाता, मानधाता के सत्यवत, और इनके वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगन नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा करके भगवान कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया तो सगर पुत्रों ने अब शब्द बोल दिया। कपिल भगवान ने नेत्र खोले और 60,000 पुत्र जल करके ढेर हो गए। कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि गंगा मां के जल के स्मरण से ही उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्रों से असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ की तपस्या करने के बाद गंगा मैया प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की जय। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शुक्राचार्य जी कहते हैं परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, और दिलीप के हुए पुत्र रघु, इन्हीं से चला रघुवंश। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और चैत्र की नवदुर्गा, चैत्र की नवमी के समय पर चूंकि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं होती थी तो महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, रानियों ने खीर को पाया, और इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ चैत्र में नवमी की तिथि पर